हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पपाया कोटस में स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग लेआउट का सेटअप करते हैं, जिसमें हम लोग को टीचर का डेटा लोड करना है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फायरबेस डेटाबेस से डेटा को गेट करेंगे और अपने लेआउट में यहाँ पे सेट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गाइस। यहाँ पे हम लोग जावा में आते हैं, पैकेज के अंदर, फैकल्टी में, और यहाँ पे हम लोग के पास एक टीचर डेटा नाम का क्लास है। इसमें हम लोग के टीचर का डेटा है, यानी कि टीचर का नेम, ईमेल, पोस्ट, इमेज और की। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एक एडाप्टर क्लास बनाना है, जिसके थ्रू हम लोग डेटा को सेट करेंगे। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक एडाप्टर क्लास बनाते हैं, न्यू जावा क्लास। इसका नेम देंगे हम लोग टीचर एडाप्टर। इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम लोग एक टीचर व्यू एडाप्टर बनाएंगे, पब्लिक क्लास टीचर व्यू एडाप्टर। अब यहाँ पे हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर, और यहाँ पे हम लोग को पास करना है टीचर व्यू एडाप्टर। अब यहाँ पे हम लोग आल्ट एंटर प्रेस करेंगे, इम्प्लीमेंट मेथड्स, और यहाँ पे हम लोग तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ओके। अभी भी यहाँ पे हम लोग का एरर शो होगा, तो यहाँ पे हम लोग आल्ट एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे रिसाइकलर व्यू को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। ये हम लोग का यहाँ पे एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, और यहाँ पे हम लोग को कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो आल्ट इंसर्ट प्रेस करेंगे, कंस्ट्रक्टर। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग टीचर एडाप्टर का एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, प्राइवेट लिस्ट, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे टीचर डेटा, टीचर डेटा लिस्ट, प्राइवेट कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट। यहाँ पे आल्ट इंसर्ट प्रेस करेंगे, कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे हम लोग दोनों वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। और यहाँ पे हम लोग का कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ नीचे टीचर व्यू होल्डर में आएंगे और यहाँ पे भी हम लोग को कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं। इसके लिए हम लोग ओपन करते हैं लेआउट में, फैकल्टी आइटम लेआउट, और यहाँ पे हम लोग को आइटम चाहिए नेम, पोस्ट, ईमेल, बटन एंड इमेज। यानी कि हम लोग को यहाँ पे 3 टेक्स्ट व्यू चाहिए, एक बटन चाहिए और एक इमेज व्यू चाहिए। प्राइवेट टेक्स्ट व्यू, नेम, ईमेल एंड पोस्ट, प्राइवेट बटन अपडेट, प्राइवेट इमेज व्यू इमेज। अब यहाँ पे हम लोग सभी को फाइंड करते हैं। नेम इज इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी, आर डॉट आई डी डॉट टीचर नेम, टीचर नेम, टीचर पोस्ट, टीचर ईमेल, टीचर अपडेट एंड टीचर इमेज।
और यहाँ पे हम लोगों ने सभी को फाइंड कर लिया है। अब हम लोग अपने लेआउट को यहाँ पे इन्फ्लेट करते हैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में। व्यू इज इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे हम लोग को कंटेक्स्ट पास करना है डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट फैकल्टी आइटम लेआउट, कॉमा, और यहाँ पे हम लोग को पास करना है पेरेंट फॉल्स। अब हम लोग को यहाँ पे रिटर्न करना है इस टीचर व्यू अडाप्टर का ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे न्यू टीचर व्यू अडाप्टर, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे व्यू। और यहाँ पे गेट आइटम काउंट में हम लोग रिटर्न करेंगे लिस्ट डॉट साइज। अब हम लोग को यहाँ पे अपना डेटा बाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक टीचर डेटा आइटम इज इक्वल्स टू लिस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे पोजीशन। इससे जो हम लोग का करंट आइटम होगा वो हम लोग के आइटम में गेट हो जाएगा, जिससे कि हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे होल्डर डॉट नेम डॉट सेट टेक्स्ट आइटम डॉट गेट नेम। इसी तरह यहाँ पे हम लोग सभी के वैल्यूज़ को सेट कर देंगे, नेम, ईमेल, पोस्ट, गेट ईमेल, गेट पोस्ट, ग्लाइड। अभी शायद हम लोगों ने यहाँ पे ग्लाइड की डिपेंडेंसी को भी नहीं ऐड किया है, उसको ऐड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पिकासो यूज़ करने वाले हैं। अगर आप लोग ग्लाइड यूज़ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग ग्लाइड का कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग इस डिपेंडेंसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर देंगे। आप लोग इसको लिख लीजिएगा और यहाँ पे हम लोग सिंक नाउ पे क्लिक करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे ग्लाइड यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि कैसे ग्लाइड का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम लोग का प्रोजेक्ट सिंक हो चुका है। यहाँ पे हम लोग ग्रेडल को क्लोज करते हैं। पिकासो डॉट गेट डॉट लोड आइटम डॉट गेट इमेज डॉट इनटू होल्डर डॉट इमेज व्यू, होल्डर डॉट अपडेट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन। और यहाँ पे जब हम लोग के बटन पे क्लिक होगा तो हम लोग यहाँ पे एक टोस्ट शो करेंगे, टोस्ट अपडेट टीचर। और यहाँ पे आप लोग के लिए एक असाइनमेंट है। यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे टोस्ट को शो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को यहाँ पे टोस्ट की जगह पे एक एक्टिविटी को पास करना है, अपडेट टीचर। इस नाम की आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी बनानी है, अपडेट टीचर। और यहाँ पे क्लिक होने पे अपडेट टीचर की एक्टिविटी ओपन होनी चाहिए, यही आप लोग का टास्क है। और आप लोग इसको करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपका टास्क हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग का इसका कोडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अपडेट फैकल्टी में और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को रिसाइकलर व्यू को गेट करना है, जितने भी हम लोग के पास हैं। यहाँ पे हम लोग के पास एक कंप्यूटर साइंस के लिए, एक मैकेनिकल के लिए और एक फिजिक्स के लिए है। CS डिपार्टमेंट, सेकेंड इज मैकेनिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट।
एंड थर्ड इज फिजिक्स डिपार्टमेंट। और यहाँ पे हम लोग का एक डिपार्टमेंट बच गया है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो इसको भी यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे फिजिक्स की जगह पे हम लोग करेगा केमिस्ट्री। यहाँ पे केमिस्ट्री नो डेटा। अब हम लोग अपडेट फैकल्टी डॉट जावा में आते हैं और यहाँ पे प्राइवेट रिसाइकलर व्यू फिजिक्स, यहाँ पे हम लोग कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। CS डिपार्टमेंट कॉमा मैकेनिकल डिपार्टमेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट और इसके बाद हम लोग करेगा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। यहाँ पे हम लोग के पास ये 4 डिपार्टमेंट है। अब हम लोग के पास जो यहाँ पे लीनियर लेआउट है नो डेटा फाउंड, इसको भी गेट करना है। CS नो डेटा प्राइवेट लीनियर लेआउट CS नो डेटा मैकेनिकल नो डेटा फिजिक्स नो डेटा एंड केमिस्ट्री नो डेटा। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग को लिस्ट बनाना है। सभी रिसाइकलर व्यू के लिए अलग अलग यहाँ पे लिस्ट बनाना है। प्राइवेट लिस्ट और लिस्ट का टाइप रहेगा यहाँ पे हम लोग का टीचर डेटा। लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 एंड लिस्ट 4। यहाँ पे हम लोग के पास 4 डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 लिस्ट लिया है। प्राइवेट डेटाबेस रेफरेंस रेफरेंस। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग को सभी को फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई ID r.id डॉट केमिस्ट्री नो डेटा। और यहाँ पे हम लोगों ने सभी डिपार्टमेंट को फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग करेगा रेफरेंस इज इक्वल्स टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस डॉट चाइल्ड। फैकल्टी के अंदर हम लोग का डेटा स्टोर है फैकल्टी। शायद हम लोग यहाँ पे टीचर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने टीचर को ही यूज़ किया। अगर आप लोग यहाँ पे कुछ और यूज़ कर रहे होंगे तो आप लोग उसको यहाँ पे लिखिएगा, जैसे टीचर की जगह फैकल्टी या फिर टीचर्स, ऐसा कुछ। यहाँ पे हम लोग एक dbref और बनाते हैं। dbref
अब हम लोग यहाँ पे सबके लिए अलग अलग मेथड्स को बनाएंगे जिससे कि हम लोग वहाँ पे डेटा को लोड करेंगे। CS डिपार्टमेंट और यहाँ पे हम लोग Alt इंसर्ट प्रेस करेंगे, क्रिएट मेथड। अब इस मेथड के अंदर सबसे पहले हम लोग करेगा dbref इज इक्वल्स टू रेफरेंस डॉट चाइल्ड, और यहाँ पे हम लोग dbref के अंदर जो भी चाइल्ड को स्टोर करेंगे कंप्यूटर साइंस के लिए उसको यहाँ पे हम लोग पास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, ऐड टीचर में होगा हम लोग का। और यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर साइंस यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस dbref डॉट ऐड वैल्यू इवेंट लिस्नर, न्यू वैल्यू इवेंट लिस्नर, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सेमीकोलन लगाते हैं। ऑन कैंसल में यहाँ पे हम लोग एक टोस्ट को शो करेंगे। डेटाबेस एरर डॉट गेट मैसेज, और यहाँ पे हम लोग अपने लिस्ट को इनिशियलाइज करते हैं। list1 इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हम लोग के पास डेटा है या नहीं है कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज़ करेंगे, इफ डेटा स्नैपशॉट डॉट एग्जिट, और यहाँ पे हम लोग नॉट का सिंबल लगा देंगे सबसे आगे, यानी कि जब ये फॉल्स होगा तभी हम लोग का इफ ब्लॉक यहाँ पे रन करने वाला है। तो अगर ये फॉल्स होता है यानी कि हम लोग के पास कोई डेटा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जो हम लोग का नो डेटा है, यहाँ पे जो नो डेटा फाउंड है इसको हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे, और हम लोग अपने रिसाइकलर व्यू का विजिबिलिटी गोन कर देंगे। CS नो डेटा डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल, CS डिपार्टमेंट डॉट सेट विजिबिलिटी गोन। अगर ये कंडीशन हम लोग का फॉल्स होता है तो यहाँ पे हम लोग का एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेटा को गेट करने वाले हैं। फॉर डेटा स्नैपशॉट डेटा स्नैपशॉट डॉट चिल्ड्रेन टीचर डेटा इज इक्वल्स टू डॉट गेट वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे टीचर डेटा डॉट क्लास। अब इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग को लिस्ट में ऐड करना है, list1 डॉट ऐड, और यहाँ पे हम लोग डेटा को ऐड कर देंगे। CS डिपार्टमेंट डॉट सेट हैज़ फिक्स्ड साइज, इसको यहाँ पे हम लोग ट्रू कर देंगे। CS डिपार्टमेंट डॉट सेट लेआउट मैनेजर, न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, और यहाँ पे हम लोग दिस पास कर देंगे। अपडेट फैकल्टी डॉट दिस। अब यहाँ पे हम लोग को एक एडाप्टर बनाना है, प्राइवेट एडाप्टर टीचर एडाप्टर एडाप्टर इज इक्वल्स टू न्यू टीचर एडाप्टर, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे लिस्ट कॉमा, इसके बाद हम लोग को यहाँ पे कंटेक्स्ट पास करना है लिस्ट, इसके बाद हम लोग को यहाँ पे कंटेक्स्ट पास करना रहता है। कंटेक्स्ट में हम लोग का रहेगा अपडेट फैकल्टी डॉट दिस। अब हम लोग अपने एडाप्टर को यहाँ पे सेट करते हैं, CS डिपार्टमेंट डॉट सेट एडाप्टर। इन दोनों को यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे विजुअल को गोन कर देंगे, गोन, और जो गोन है उसको विजुअल कर देंगे।
यानी कि यहाँ पे सी एस न्यू डेटा हम लोग का इसकी विजिबिलिटी गॉन हो जाएगी और हम लोग का सी एस डिपार्टमेंट यहाँ पे दिख जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे खाली कॉपी पेस्ट करना है सभी डिपार्टमेंट के लिए, सब कुछ ऐसे ही सेम रहेगा। बस हम लोग को यहाँ पे नो डेटा को बदलना है, सी एस डिपार्टमेंट को बदलना है और यहाँ पे लिस्ट को बदलना है। और सबसे ऊपर यहाँ पे हम लोग को इस चाइल्ड को बदलना है, कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ इस तरह से। इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, कॉपी, 1 2, यहाँ पे हो गया 4 बार। यहाँ पे सी एस डिपार्टमेंट था, इसी के साथ हम लोग का यहाँ पे रहेगा मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सी एस मैकेनिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आते हैं और यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं टीचर डॉट जावा। मैकेनिकल के लिए यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल का यूज़ कर रहे हैं। फिजिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स, और यहाँ पे लास्ट में हम लोग का केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री, लिस्ट 4, केमिस्ट्री नो डेटा, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री नो डेटा, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, लिस्ट 4, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हम लोग करेगा लिस्ट 4। इसी तरह हम लोग सभी को यहाँ पे एडिट कर लेंगे। फिजिक्स डिपार्टमेंट, लिस्ट 3, फिजिक्स नो डेटा, फिजिक्स डिपार्टमेंट, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे अगर आप लोग मल्टीपल कर्सर बनाना चाहते हैं तो शिफ्ट आल्ट के साथ क्लिक करिए, मल्टीपल कर्सर बन जाएगा। फिजिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स नो डेटा, लिस्ट 3, अब यहाँ पे हम लोग का मैकेनिकल बचा है, इसको भी यहाँ पे सही करते हैं। लिस्ट 2, मैकेनिकल नो डेटा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, कॉपी, लिस्ट 2, और यहाँ पे एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं सब कुछ हम लोग का यहाँ पे सही है या नहीं है, फिर उसके बाद हम लोग अपने ऐप को रन करते हैं। यहाँ पे आप लोग ये सब चेक कर लीजिएगा, लिस्ट 1 और यहाँ पे भी लिस्ट 1 होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे लिस्ट 2 लिस्ट 2 लिस्ट 2।
अब हम लोग यहाँ पे अपना ऐप को एक बार रन करके टेस्ट करते हैं कि सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे प्रॉपरली नहीं वर्क करता है तो हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे हम लोग का ऐप रन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे अपडेट फैकल्टी को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग का अपडेट फैकल्टी ओपन हो गया है और ऐप यहाँ पे हम लोग का क्रैश हो रहा है। हम लोग यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में देखते हैं कि हम लोग के ऐप में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे हम लोग रन को ओपन करते हैं। हम लोग का एरर यहाँ पे टीचर एडाप्टर में 43 लाइन नंबर पे आ रहा है, पिकासो वाली लाइन पे। और यहाँ पे हम लोग का एक्सेप्शन है पाथ मस्ट नॉट बी एम्प्टी। तो इसको हम लोग यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक से सराउंड कर देते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे Ctrl+Alt+T प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक से इसको सराउंड कर देते हैं। अब हम लोग का यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे एक बार हम लोग अपने ऐप को दोबारा से रन करके टेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग का ऐप रन हो चुका है। यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से अपडेट फैकल्टी को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग का डेटा भी लोड हो रहा है और यहाँ पे हम लोग का डेटा लोड हो चुका है। यहाँ पे जो हम लोग का लेआउट है वो उतना सही से नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पैडिंग का यूज़ नहीं किया है। तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग के पास मैकेनिकल में कोई भी डेटा नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग का नो डेटा फाउंड शो हो रहा है। हम लोग के पास यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, लेकिन हम लोग के पास यहाँ पे मैकेनिकल में कोई भी डेटा नहीं, तो यहाँ पे नो डेटा फाउंड शो हो रहा है। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे और भी टीचर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अपडेट इन्फो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग का टोस्ट शो रहा है अपडेट टीचर। आप लोग टास्क को याद रखिएगा, आप लोग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है कि क्लिक होने पे दूसरी एक्टिविटी ओपन हो। बस इतना ही आप लोग को यहाँ पे करना है। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग टीचर का डेटा अपडेट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, और अगर आप लोगों ने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।